अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं मिजाज अली बखैर होंगे। लोग इस तावीज़ के पीछे ही पड़ गए हैं। अभी तावीज़ पूरा नहीं होता, काम पहले पूरा हो जाता है। ये तावीज़ मुकम्मल तौर से आप बनाते जाएंगे, इसका असर होता जाएगा, क्योंकि ये तावीज़ तसव्वुरात में काम करता है। मसलन अगर आप किसी के लिए बना रहे हैं तो ये आप उसको सोचते हुए बनाएं। मसलन अगर आप किसी मोहतरमा के लिए बना रहे हैं या उससे शादी करना चाह रहे हैं तो उसको जहन में रखते हुए ये नक्श पुर करेंगे, तो जैसे जैसे नक्श पुर होता जाएगा वैसे वैसे इसका असर सामने वाले के ऊपर होना शुरू हो जाएगा। हालांकि ये नक्श बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, ये मोहब्बत का नक्श है और ये इतना ज़बरदस्त नक्श है कि इसकी कोई काट नहीं है, इसकी कोई काट नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। यहाँ तक कि मेरे पास भी इसका कोई हल नहीं है। अगर ये इसका पूरा असर हो जाता है तो फिर ये पूरी ज़िंदगी आपके लिए वबाल जान भी हो सकता है। मसलन अगर आप किसी के लिए कर देते हैं मोहब्बत के लिए तो पूरी ज़िंदगी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, हत्ता कि वो आपसे शादी करने की कोशिश करेगा, ज़िद करेगा। तो अगर आप चाहते हैं किसी से शादी करना और आप चाहते हैं कि पूरी ज़िंदगी सामने वाला आपका होकर रहे, किसी और की तरफ माइल ना हो, अगर आप रिलेशन में ही रहना चाहते हैं मगर ये कि पूरी ज़िंदगी के लिए रहना चाहते हैं, तभी आप इस अमल को करें। पीछा छुड़ाना हो तो फिर आप इस अमल को ना करें, इससे गुरेज करें। मेरे चैनल पे और भी बहुत सारे अमलियात है, वो आप कर सकते हैं। ये अमल वही लोग करें जो पूरी ज़िंदगी साथ निभाना चाहते हो, चाहे शादी करके या बगैर शादी के। अगर पूरी ज़िंदगी आपको साथ निभाना है तभी आप करें, क्योंकि सामने वाले के दिल से इसकी मोहब्बत नहीं निकलेगी और ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है। आइए जानते हैं कि ये नक्शे मोहब्बत किस तरीके से काम करता है। अगर आप किसी के लिए करते हैं, किसी को अपना बनाना चाहते हैं, तो किस तरीके से इस अमल के ज़रिए से काम लिया जा सकता है। देखें, वैसे तो ये अमल जुमेरात, जुमा और शनिचर 3 दिनों में से कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये वक्त नहीं मिलता है तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं। बेहतर है कि ये अमल आप यानी कि ये नक्श सुबह के वक्त में बनाए, सूरज निकलने से लेकर के 10वें दिन से पहले पहले आप ये बना लें, नहीं तो कोई मसला नहीं है, आप दिन में कभी भी किसी भी वक्त में बना सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि सुबह के वक्त में बनाएं। अमलियात मोहब्बत, अमलियात हुब सुबह के औकात में ज़्यादा कारगर साबित होते हैं, सुबह के औकात में ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि सुबह के ऐसी सातें हैं कि जो बहुत ज़्यादातर दिनों में सुबह के औकात में ऐसी सातें होती हैं कि जो मुआमिन होती हैं, यानी मददगार होती हैं आपके अमल में, आपकी कामयाबी में, आपके काम करने में, आपके अमलियात में कारगर होने में। ये सुबह के औकात, सुबह की सातें ज़्यादा बेहतर होती हैं। तो हम ज़्यादा पेचीदगी न करते हुए हम आपको वजाहत के साथ में, आसानी के साथ में, पूरी डिटेल के साथ में बताते हैं। खुलासतन ये है कि अगर आप किसी को अपनी मोहब्बत में दीवाना करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये तावीज़ कर सकते हैं। बनाने का तरीका ये है कि आप किसी सादे कागज़ पर ब्लैक कलर के पेन से आप ये नक्श तैयार कर लें। नक्श तैयार करने से पहले हस्बे औकात आपको कुछ सदका व खैरात कर देना है। मसलन 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये गरीबों में तकसीम कर देना है, जो आपकी हो सके। हस्बे बिसात, हस्बे औकात, जो भी आपसे हो सकता है वो आप करें। गरीबों में तकसीम करें या पैसे या कोई और भी चीज़ जो आपसे हो सकती है वो आप दे दें, और उसके बाद इसकी ज़कात अदा हो जाएगी। अब ये नक्शा आप तैयार करेंगे तो ये पूरे तौर पे काम करेगा। ज़कात आप 1-2 दिन पहले भी दे सकते हैं, या अगर आप कोई ये अमल करना है और कोई मौजूद नहीं है जिससे आप दे सके तो पैसा निकाल के आप रख लें और उसके बाद ये नक्शे बनाएं। फिर जब कोई मिले मुहताज तो आप उसे दे दें। याद रहे, मुहताज को ही देना है, खामखा किसी भिखारी को नहीं दे देना है। आपको ऐसे रोडों पे जिनका बिजनेस है उनको नहीं देना है, आपको वाकई मुस्तहिक को देना है, जो मजबूर है, लाचार है, उसको देना है। देने के बाद में आप ये बना लें या निकाल के रख लें, उसके बाद ये नक्शे बना लें, बाद में भी आप दे सकते हैं पैसे। तो इस तरीके से पहले इसकी ज़कात निकालेंगे अपनी हैसियत के मुताबिक। इसमें कोई क़ैदो बंदा नहीं है कि आप कितना निकालें कितना ना निकालें। निकालने के बाद में आपको ये नक्श तैयार कर लें। तैयार करने का तरीका कुछ यूँ है कि आपको इस तरीके से एक बॉक्स बना लें, इस तरीके से एक बॉक्स बना लें। उसके बाद में सबसे पहले आपको लिखना उम्रो 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 उम्रो, ऐन मीम रे वा, उम्रो, इस तरफ से लिखते हुए चले आना। फिर वाह 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 वाह, ये लिखना है, वाह और है। फिर लिखना है 2 काफ, फिर लिखना 1 2 5 1 3 9 2 काफ। इस तरीके से ये आपको लिख लेना है। अब जब ये नक्श मुकम्मल हो जाए, ये नंबर नहीं लिखना है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कोई मसला हो तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपकी पूरी रहनुमाई करेंगे। अब ये नक्श तैयार होने के बाद में ये नंबर नहीं लिखना है, इसकी जगह पे यहाँ पे आपको नाम लिखना है, महबूब का नाम लिखना है। यहाँ पे पहले लिखना है आपको अलहुब,
मैं आपको लिख के भी बता देता हूँ। अल हुब, जिसके लिए करना है उसका नाम, अगर वो लड़का है तो बिन लिखें, लड़की है तो बिनते लिख करके उसकी माँ का नाम लिखें, ठीक है। फिर आला हुब, फिर अपना नाम लिखें, अगर आप लड़के हैं तो बिन लिखें, लड़की है तो बिनते लिख करके अपनी माँ का नाम लिख लें। इस तरीके से ये अरबी फारसी में भी आप लिख सकते हैं, या भी जो जुबान है आपकी उसमें आप नाम वगैरह लिख सकते हैं, समझ रहे हैं आप। नाम वगैरह आप उसमें भी लिख सकते हैं, अल हुब और अला हुब भी लिख सकते हैं। अब इस तरीके से पूरा ये नक्श मुकम्मल हो जाएगा। अब उसके बाद में आपको इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद में आपको इसको पॉलिथीन वगैरह इसके ऊपर लपेट करके काले धागे में कर करके, चाहे काली पॉलिथीन में या काले कपड़े में सिल कर इसे कहीं ऐसे पेड़ पे या ऐसी जगह लटकाना है जहां ये हवा से हिलता रहे। ये बादी अमल है, हवा से हिलने वाला अमल है। ये बादी तौर पे मिजाज बादी रखने वालों के लिए ये बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है। तो मिजाज बादी रखने वालों के लिए तो है ही, बकिया दूसरों के लिए भी असरअंदाज होगा। आप इसे पेड़ पे, दरख्त पे, किसी भी शाख पे लटका दें। बेहतर है फलदार दरख्त पे लटकाएं, जैसे आम का हो गया और अमरूद का हो गया, अनार का हो गया, इस तरीके के फल जिसमें मीठे फल लगते हैं उसमें लटकाएं। वगरना किसी में भी आप लटका सकते हैं। हरे भरे दरख्त में लटकाएं तो ज़्यादा बेहतर है, वरना जहाँ भी जो भी जगह मिले आप लटका सकते हैं। और कुछ जगहों पे दरख्त नहीं मिलते, अब उसका क्या रास्ता है? उसका रास्ता ये कि कहीं ऐसी जगह ये ताबीज़ लटकाएं, चाहे दीवार में या कोई और वायर वगैरह में ऐसी जगह लटका दे जहाँ ये बस हवा से हिलता रहे। ये पूरी तरीके से काम करेगा। बेहतर है दरख्त में लटकाएं। अगर जगह या ऐसी चीज़ें नहीं मिलती है तो कहीं भी ऐसी जगह आप लटका दें जहाँ ये ताबीज़ हवा से हिलता रहे। कम से कम 24 घंटे के लिए ये लटका रहे। उसके बाद खुद गिर जाए या आप निकाल के कहीं ज़मीन में डाल दें या पानी में फेंक दें, वो अलग मसला है, या खुद ही गिर जाए, लेकिन कम से कम 24 घंटे इसको लटका रहने दें। 24 घंटे के बाद ही इसको निकालें। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे महबूब पूरी तरीके से आपका दीवाना हो चुका होगा। ये ज़बरदस्त तावीज़ है, इसे एक मरतबा ज़रूर इस्तेमाल करें। इस अमल की इजाज़त सभी को है, जो करना चाहे कर सकता है। नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। कोई मसला हो ज़रूर बताएं, हम आपकी पूरी रहनुमाई करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।